प्रणाम एक बार सभी के फिर से स्वागत बा अभ्यास योग कार्यक्रम में, जहाँ पे हमनी के देखब जा कि तरह हमनी के अपने अंदर परिवर्तन करके कुल चीज जो बाहर में परिवर्तन हमनी के खोजत नहीं जा अपने आप हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। आज हमनी के फिर से एक बार योग के माध्यम से, दोहे के माध्यम से समझब जा कि योग हा का ई कौन चीज बा जे के हमनी के बार बार मिस इंटरप्रेट करत नहीं जा, बार बार हमनी के समझे में चूक करत नहीं जा। केहू कहला कि आसन के जे कि हमनी के बॉडी मूवमेंट कहीं नहीं जा, ओके हमनी के योग कहीं नहीं जा। वो योगा बा, योग नहीं खे। योग के स्थान बहुत ऊपर बा। अगर साधारण तौर पे हमनी के बताई कि जोन चीज हमनी के एक साथ में आ सकी, जैसे कि पानी के साथ में ही केवल मिलावट हो सकेला, जैसे कि आग के साथ में लोहा के अगर हमनी के रखब जा तो वो लोहा में कुन गुण आ जावेला अग्नि के। वही तरह योग परमात्मा और जीव के बीच में बा। योग के माध्यम से हमनी के दिखब जा कि के तरह जीव जे कि हमनी की बानी जा, अगर हम निरंतर अपने आप के अंतर्मुखी होकब जा और कुल दृष्टिकोण अपन हमनी के अंतर्मुखी कर लेब जा, तो हमनी के दिखब जा कि ओहे योग के माध्यम से हम योग के बेहतर से समझ सकब जा। आज एक बार फिर से हमनी के आई मिल के रूमी जी के स्वागत करी शो में और समझब जा कि योगी कौन बा, योग के अर्थ का बा, आसन के कहल जाला, प्राणायाम क्या बा। आई फिर सभी मिलके हमनी के एक बार स्वागत करी। रूमी जी प्रणाम। अरुण जी प्रणाम। हम बतात रहनी है कि के योगी बा, योग के अर्थ का बा और प्राणायाम के माध्यम से के तरह हमनी के ई कुल चीज के हमनी के सिंक्रोनाइज कर सकेंगे जा। गीता में श्लोक भी बा, योगस्तः कुरु कर्माणि संग तक्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ए में कहल जाला कि योगी उहे बा जो जीवन के हर पहलू में, चाहे उतार होके, चाहे चढ़ाव होके, चाहे नीच होके, चाहे ऊंच होके, अगर अपने आप के स्थिर कर पाई, तटस्थ भाव से जो घटना घटता अगर देख पाई, समझ सकी कि ई जोनो चीज हमनी के घटना होखता और चीज घटत बा ये हमनी के उद्धार के खातिर बा और वही के योगी कहल जाला। अगर आप प्रकाश डालब यही चीज के ऊपर कि के तरह योग के माध्यम से ई कुल चीज जे सुने में बड़ा ही अजीब लगेला, समझे में बड़ा ही दिक्कत होखेला, योग के माध्यम से बिना किसी शब्द के, बिना केहू चीज के हमनी के समझ सकब जा। जी अरुण जी, आजकल हम योग बोले तो क्या समझे, हम योगी बोले तो क्या समझे, जो योग की अभ्यास करा रहे हैं यानी योगा पोस्चर सिखा रहे हैं उन्हीं को योगी समझते हैं। और योग मतलब योगा आसनास प्राणायाम को ही समझते हैं। लेकिन योगी और योग इससे बियॉन्ड है, जो इस समय काला से बियॉन्ड है। योग सब कोई कहे, योग ना जाना कोई, अर्धे धार उरत चले, योग कहा पे सोई। हम सब इस दोहे का अर्थ ये है, हम सब योग कर रहे हैं, लेकिन योग असली में क्या है हम नहीं जानते हैं। अर्धे धार उरद चले, हमारे जो आत्मा है, सुरति है, नीचे की तरफ होके सोई पड़ी है। हम जागृत नहीं है, जागृत अवस्था में नहीं है। आत्मा की सुरति जब ऊपर की तरफ उठ जाएगा तभी हम जागृत अवस्था में आ जाएंगे, योग के आधार पे चलेंगे और उसी स्थिति में हमारा हम इवॉल्व की तरफ जाएंगे, हमारे आत्मा की उन्नति, ग्रोथ होगी, तो हम योग की अवस्था में जाएंगे। उस स्थिति में हम योगी की रास्ते पर जाएंगे। लेकिन योगी जो असली जो योगी है वो समय काल से बियॉन्ड है, जो एक एनर्जी है और वो एक इंसान के शरीर में है तो भी एक एनर्जी है। वो इस मोह माया में नहीं है। वो जानता है, योगी वो होते हैं जो जन्म कैसे लेते हैं, जानते हैं वो कैसे माँ की गर्भ में आए, वो जानते हैं कैसे वो जाना है, कब जाना है, वो जानते हैं। योगी कभी मरते नहीं है, योगी कभी जन्म नहीं लेते हैं, वो प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। वो योगी कहलाते हैं, योग की मास्टर। वो योगी चाहे तो इस संसार में कितना योगी बना सकते हैं।
कितना संत बना सकता है। लेकिन जब हम फॉलो करेंगे ईश्वर की बात को, तभी हम योग के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन योगा पोस्चर आसना सिखाने में ही हम योगी नहीं बन सकते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा लोगों के प्रति कैसे हम एक्शन, सब कुछ पे डिपेंड करता है। तो दया, क्षमा, ये सब गुण ईश्वर की होती है। वो सब गुण हमें अपनाना होता है। कितना रिसेप्टिव हम हैं। लेकिन योगा आसना प्राणायाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रीदिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक टूल है, ये जैसे स्टार्टिंग है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। हम कहीं से शुरू करना है। जब करते हैं तो हम क्रोध पे संयम आती है, हमारे इंद्रिय पे संयम धीरे धीरे आने लगते हैं। तब हम दूसरों के प्रति दया, क्षमा गुण धीरे धीरे अपने अंदर आते जाते रहते हैं। जब कॉन्शियसली हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो हर काम हम कॉन्शियसली करते रहते हैं, कर पाते हैं। जैसे कॉन्शियस ईटिंग हो गया, कॉन्शियस वॉक हो गया, कॉन्शियस ब्रीदिंग हो गया, कॉन्शियसली हम बैठ के योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उससे हम आगे की रास्ते में चल सकते हैं। लेकिन यात्रा तो बहुत दूर की है, लेकिन असंभव नहीं है। हमें निरंतर अभ्यास करते जाना है। योग की अभ्यास करना है, फिर योगा की अभ्यास करते करते फिर हम योग के रास्ते में पहुंचेंगे। परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापी नहीं कभी ना हो योग। जब परम पुरुष और आत्मा की मिल हो जाती है, वो योगी कहलाते हैं। वो परमात्मा से मिल गए, वो कभी वियोग नहीं होगा, एनर्जी का मिलन हो गया, वही योगी कहलाते हैं। जी बिल्कुल रमी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इकुल बतौला खातिर कि आज योगी के अर्थ जो बा वो केवल यही के माध्यम से समझा जाता कि जो पॉस्चर कर सकी। बर ई कुल डीप कॉन्सेप्ट बतावे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत फिर से धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद। तो हम देखनी है कि के तरह जो योग के अर्थ बा, जो योगी के अर्थ बा, आज के दुनिया में मिस इंटरप्रेट होता। योगा और आसना में बड़ा ही अंतर बा। प्राणायाम, मेडिटेशन कुल एक अलग चीज बा और ये केवल समझ सकल जहाँ हमनी के एक्सपीरियंस के माध्यम से, केवल अनुभव के माध्यम से। आए एक बार फिर से हम सबके जुड़ी और देखी जा कि के तरह अभ्यास के माध्यम से ये कुल चीज के कॉन्सेप्ट हमनी के क्लियर कर सकब जा, केवल अनुभव मात्र से। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज के अभ्यास हम करेंगे पीठ के बल लेट के, यानी सुपाइन आसनास करेंगे। सुपाइन आसनास करने से पहले हम बता देना चाहते, जिनको भी हाल ही में एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, किसी तरह की सर्जरी हुआ है शरीर में, रिसेंट सर्जरी, वो लोग इस अभ्यास को ना करें। आज हम ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे सुपाइन में, जैसे कैसे पीठ के बल लेट के सुपाइन ट्विस्टिंग पोस्चर्स किया जाता है। जिनको भी सर्जरी हुआ है, किसी तरह की इंजरी है आपके हाथ पैर में, ना करें, आपको हर्ट हो सकती है। एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली हुआ, खास करके वो लोग ना करें। प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लीटली अवॉइड करें इस पोस्चर्स को। हम योगिक प्रार्थना से आज की अभ्यास शुरू करते हैं। ध्यान की स्थिति में आप बैठ जाइए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। आप ओम की उच्चारण भी कर सकते हैं। गहरी श्वास लीजिए अपनी पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों का आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में आपके हृदय के सामने। यौगिक प्रार्थना से शुरू करेंगे। आप कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ यौगिक प्रार्थना कर सकते हैं। जनय धीने मंधने कर कहीं विधि की जैसे बार पार की गम नहीं
नमो नमो गुरुदेव, बारे बारे बंधने करो सदे गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परंपार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लिया अभी। हथेलियों को गर्म कर लिया अच्छी तरह से। हाथ को गर्म करके आंखों के ऊपर लगाए, वार्मनेस को फील करें। अपने चेहरे को धीरे धीरे मसाज करें। आपके सिर के ऊपर, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर और दोनों हथेलियों को मसाज करें। पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखें। हथेलियां नीचे रखें। हम पीठ के बल लेट जाते हैं सुपाइन पोस्चर्स करने के लिए। जहाँ पे भी कंफ्यूजन लगे आप देख के अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए। राइट साइड की राइट कोहनियों की सहायता से पीठ के बल आ जाए। आप पहले स्थिति पोजीशन में आ जाए। अपने दोनों पैर आपस में जुड़े रहेगा। हथेलियां हाथ के शरीर के पास। दोनों पैर को फोल्ड करें। दोनों हाथ को फोल्ड करें साइड से। अभी साइड की ट्विस्टिंग करेंगे। अपनी दोनों पैर आपकी बाएं की तरफ बेंड करिए और सिर को दाएं की तरफ लेके आए। दाएं तरफ मोड़ के देखें। श्वास छोड़ के पैर को बेंड करें। श्वास लेके पैर को मिडिल पे लेके आए। श्वास छोड़े और फिर ऑपोजिट तरफ, यानी आपकी दाएं तरफ पैर को लेके आए, बाएं तरफ सिर को लेके आए। फिर श्वास लीजिए। ये हो गया एक राउंड। हम 10 राउंड ऐसा करेंगे। 9 राउंड कंप्लीट करेंगे। श्वास छोड़े, दोनों पैर को ऑपोजिट साइड में बेंड करिए, यानी बाएं तरफ दाएं तरफ देखिए। श्वास भरे, पैर को मिडिल पे लेके आए। श्वास छोड़े, पैर को दाएं तरफ बेंड करें, सिर को बाएं तरफ। श्वास भरे, पैर को मिडिल पे लेके आए। 2 राउंड किया। श्वास छोड़े, पैर को बाएं तरफ बेंड करें। श्वास भर के दोनों पैर को मिडिल पे लेके आए। श्वास छोड़े, दाएं तरफ पैर को बेंड करें। सिर बाएं तरफ रहे। श्वास भरे, मिडिल पे लेके आए। 3 राउंड हमने कर लिया। श्वास छोड़े, बाएं तरफ और दाएं तरफ देखिए। श्वास भर के दोनों पैर को सेंटर पे लेके आए। श्वास छोड़े, फिर पैर को दाएं तरफ करें, हेड को बाएं तरफ। श्वास भरे, पैर को सेंटर पे लेके आए। 4 राउंड किए। श्वास छोड़े, पैर को बाएं तरफ, सिर को दाएं तरफ। श्वास भरे, पैर को सेंटर पे। श्वास छोड़ के पैर को दाएं तरफ, सिर को बाएं तरफ। श्वास भरे, सेंटर पे लेके आए। 5 राउंड किया। श्वास छोड़े, सिर दाएं तरफ, अपने दोनों पैर बाएं तरफ। श्वास भरे, दोनों पैर को सेंटर पे लेके आए। श्वास छोड़े, पैर को दाएं तरफ, सिर को बाएं तरफ लेके आए।
श्वास भर के पैर को सेंटर। 6 राउंड हो गया। श्वास छोड़े, पैर बाएं तरफ, सिर दाएं तरफ। श्वास भरे, पैर सेंटर पे। श्वास छोड़ के पैर दाएं तरफ, सिर बाएं तरफ। श्वास भरे, पैर सेंटर पे। 7 राउंड्स हो गया। श्वास छोड़े, पैर बाएं तरफ, सिर दाएं तरफ। श्वास भरे, दोनों पैर सेंटर पे। श्वास छोड़े, दाएं तरफ और सिर बाएं तरफ। श्वास भरे मिडिल पे। 8 राउंड कर लिया हमने। श्वास छोड़े, बाएं तरफ, हेड दाएं तरफ। श्वास भरे, पैर सेंटर पे। श्वास भर के, दोनों पैर दाएं तरफ, सिर को बाएं तरफ। श्वास भरे सेंटर पे। 9 राउंड हो गया। और एक बार करेंगे। श्वास छोड़ के बाएं तरफ, फिर श्वास लेके दोनों पैर सेंटर पे। श्वास छोड़ के दोनों पैर दाएं तरफ, सिर बाएं तरफ। श्वास लेके मिडिल। अभी हम पोस्चर को होल्ड करेंगे। श्वास छोड़ के दोनों पैर दाएं तरफ बेंड करें और आपकी सिर दाएं की तरफ, पैर बाएं की तरफ। ब्रीदिंग करते रहे एब्डोमेन से। पीठ में ट्विस्टिंग होगा और पीठ में स्ट्रेचिंग को फील करें और अपने पैर में, थाई में भी स्ट्रेचिंग को फील करें। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 सेकंड तक होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास भरते हुए दोनों पैर मिडिल पे लेके आए। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को दाएं की तरफ बेंड करें और सिर को बाएं की तरफ लेके आए। पोस्चर को होल्ड करें एब्डोमेन से। श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 सेकेंड पोस्चर को होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। श्वास भरते हुए दोनों पैर को मिडिल पे लेके आए। श्वास छोड़े, अपने पोस्चर को रिलीज करें। अनफोल्ड करें लेग्स को। हथेलियां शरीर के साइड में लेके आए और थोड़ी देर रिलैक्स करें शवासन पे। अब स्थिति पोजीशन में आ जाए। दोनों पैर आपस में जोड़ ले, हथेलियां शरीर के पास। अभी दोनों हथेलियों को अपने साइड में लेके आए, सीधी पोजीशन में। अभी श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को 10 डिग्री उठाए और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को बाएं की तरफ बेंड करें। जितना कर सकते उतना करें। शोल्डर ना उठाए और अपने दाएं हाथ की तरफ देखें। कमर पे ट्विस्ट हो जाएगा, अच्छा स्ट्रेच होगा, पीठ के दर्द के लिए अच्छा है। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2, दोनों पैर के घुटने सीधा रखें, घुटने को ना बेंड करें। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। श्वास भरे, अपनी पैर को मिडिल पे लेके आए 10 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे रखें। दूसरी तरफ करें। श्वास भरते हुए बाएं पैर को 10 डिग्री उठाए। श्वास छोड़ते हुए आपकी दाएं तरफ पैर को लेके जाए। जितना नीचे लेके जा सकते उतना लेके जाए। आपकी पैर की उंगलियों को अगर टच कर सकते फ्लोर में करिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। शोल्डर को ना उठाए, हाथ नीचे रहे, हाथ को ना उठाए।
बाएं हाथ की तरफ देखिए और ब्रीदिंग करते रहिए एब्डोमेन से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। श्वास भरते हुए पैर को, बाएं पैर को मिडिल पे लेके आए और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे। शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स करें। अगले अभ्यास करने के लिए स्थिति पोजीशन में आ जाए। अपने दाएं पैर को फोल्ड करें और दाएं पैर की उंगलियों को बाएं पैर की घुटनों के नीचे रखिए। बाएं पैर आप हल्के से फोल्ड कर सकते हैं। दोनों हथेलियां साइड से फोल्ड करके रखें और अपनी दाएं तरफ देखें। बाएं हाथ से अपनी दाएं घुटनों को पकड़ ले और जितना आप बाएं तरफ बेंड कर सकते हैं घुटने को बेंड करें। शोल्डर को ना उठाएं और दाएं तरफ देखिए, एब्डोमेन से ब्रीथ कीजिए। आपकी नी को आप बाएं हाथ से दाएं नी को, घुटने को जितना बाएं तरफ लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए। पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास भरते हुए मिडिल पे आए। दोनों पैर को नीचे रखें। दूसरी साइड में करेंगे। अब बाएं पैर को फोल्ड करें। बाएं पैर की उंगलियों को दाएं घुटनों के नीचे लेके आए। दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ ले और बाएं हाथ को फोल्ड करके रखिए। बाएं तरफ देखिए और दाएं हाथ से बाएं घुटने को जितना आप लेके आ सकते नीचे की तरफ उतना ही लेके आइए। शोल्डर बिना उठाए। बाएं हाथ फ्लोर पे लगे रहना चाहिए। शोल्डर को मत उठाइए। एब्डोमेन से ब्रीथ कीजिए। पोस्चर को होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को रिलीज करें और रिलैक्स करें शवासन में थोड़ी देर। धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मुड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। हम प्रणाम की अभ्यास करेंगे। कपालभाति। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। श्वास लीजिए और श्वास को 10 सेकंड तक होल्ड करें ब्रेथ को। अगर कर सकते नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते जाइए। पेट की पंपिंग करें। 10 सेकंड तक करते रहें। रिलैक्स करें। इससे अधिक भी हम कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए। शवासन में लेट के रिलैक्स करें। दोनों पैर अलग, दोनों हथेलियां अलग, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद और एब्डोमेन से ब्रीदिंग करें। पेट से श्वास ले छोड़ें। योगिक प्रार्थना करेंगे आपकी हीलिंग के लिए। योगे योगे सब कोई कहे, योग न जाना को
आरे धे धारे रधे चले योगे कहावे सो परम पुरुषे अर्याते मां संधि निरंतर योग जरे माया व्यापी नहीं कभी ना धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपनी हथेलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए, आपकी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में कॉन्शियस ब्रीदिंग और शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। गहरी श्वास लीजिए पेट से और गहरी श्वास को छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप शांति शांतिमय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हंसरे भय शांति देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को रब कर ले, हथेलियों को रब करके अच्छे से गर्म कर ले। हाथ को गर्म करके धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर लेके आए, वार्मनेस को फील करें, चेहरे को मसाज करें, आपकी सीन, छाती, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हाथ को सामने लेके आए, आंखें खोले, हाथ को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए अभ्यास के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी के हमनी के साथ में जुड़ल रहे खातिर। आज हमनी के देखनी है जा कि के तरह योग के माध्यम से योगी के मार्ग पे हमनी के चल सकी जा। ई जो मार्ग जेके संत मार्ग कहल जाला, योगी के मार्ग कहल जाला, हमनी के खातिर भी बनल बा, हमनी के मनुष्य के खातिर भी बनल बा। बस अभ्यास के निरंतर के कारण, अभ्यास के अपन जीवन में उतारे से हमनी के समझ सकब जा कि के तरह हमनी के ई मार्ग के चल सकब जा। एक बार फिर से हमनी के इजाजत दी, अगली शनिवार के फिर से मिलब जा यही जगह यही वक्त। प्रणाम।